आएंगी ये? वो अनाज मिल रहा नहीं, वो भुखमरी की वजह से दे रहे हैं ये। तो देश गड्ढे में जा रहा, हमें भी पता, हम आज झेल रहे। 10 साल रहे और दुनिया को खा ले। हर 7 दिन आ रहे हैं, पब्लिक को घूम रहे हैं, भाइयों बहनों, और कुछ भी नहीं है। पहले 5 साल पहले 3 साल पहले मतलब कहीं भी जाते हैं ना तो ये कहते हैं भाइयों और बहनों, मैं यहाँ छाछ राबड़ी पी के गया था। वहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे मैं 5 दिन सोया था यहाँ पे। अग्निवीर योजना ला रखी है, उसके अंदर जो जिनके सगाई हो रखी थी ना वो भी छूट गई है, क्योंकि 4 साल की नौकरी में लड़की कौन देगा लड़के को। मोदी जी खुद राम मंदिर का नाम कहीं भी नहीं ले रहे। क्यों? नहीं ले क्योंकि सकते उन्हें मालूम है अब राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं नामी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, मेरी मौजूदगी है जयपुर में। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जगह जगह पर जा रहे हैं, ये जानने के लिए कि आखिरकार जनता क्या चाहती है, जनता का रुख किस तरफ है। ये तमाम बड़े सवालों के साथ जो है जयपुर में आ चुके हैं पूर्व ग्रामीण। अब सबसे पहला चुनाव जो चरण में होने वाला है वो जयपुर ग्रामीण में होने वाला है। अब यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या बदलाव होगा, कौन बाजी मारेगा और किसका तख्ता पलट होगा, ये तमाम सवालों के जवाब ये आम जनता देने वाली है। इसके जो इनको ईडी का डर दिखा दिखा के सबको बीजेपी में ला रहा है, सबको क्या कर रहा है? ईडी का डर, ईडी एजेंसी को काम मिलेगा, नेताओं को तुम्हारे के वोटर खोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसको सबको अच्छा, बीजेपी के किसी भी नेता के घर ईडी सीबीआई पहुंच नहीं पाती है या रास्ता भूल जाती है या नेता दूध के खुले हैं, कुछ ऐसा कुछ है? देश का प्रधानमंत्री हेक्टर लेके बैठा हुआ है, कैसे जाएगा कोई खिलाफ उसके? ईडी भी इनकी, सीबीआई भी इनकी, सब कुछ इन्हीं का। सारी एजेंसी को यूज ले रहे हैं। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन नहीं है, तो भरोसा किस पर करें? चीज पे भरोसा करना पड़ेगा। सरकार एक जुडिशरी पर तो भरोसा होगा। हाँ, एक जुडिशरी चुननी पड़ेगी, अच्छी चुननी पड़ेगी। उसका प्रयास है कि परिवर्तन लाएंगे, करेंगे, परिवर्तन लाएंगे। बिल्कुल होगा। आज नहीं तो थोड़े दिन में हो जाएगा, दूसरा आएगा। क्या मोदी थोड़ी रहेगा यहाँ? हर तरह एजुकेशन की बात करो। तो फिर कहते हैं 50 साल हमारा दबदबा अरे करो ना, 50 साल कौन मना कर रहा है? एजुकेशन फ्री कर दो, शिक्षा को पूरी अनाज फ्री है। अरे अनाज जाए भाड़ में मत दो ना। अनाज 5 किलो अनाज से आदमी जिंदा रह जाएगा। 5 किलो क्या आज से पहले का अनाज नहीं था कि धरती में? ये तो गारंटी में आ रहा है ना उनकी। काय की गारंटी है? वादे पूरे हो रहे हैं ना। इन गारंटियों को बंद कर दो, नहीं चाहिए गारंटियाँ। आप किसको चाह रहे हैं? अनाज नहीं चाहिए, आप किसको हमें चाह रहे हैं? चाहिए साफ सुथरी सरकार। साफ सुथरी? हाँ बिल्कुल। सारी सरकारों में भ्रष्टाचारी घुसे हुए हैं। सारे भ्रष्टाचारी हैं। सिर्फ इसी सरकार में देखिए कोई भी ऐसा नहीं जिस पर मुकदमा हो। पूंजीवादी सरकार है, इन धनाढ्य लोगों को ये पनपा रहा है, कुछ नहीं, सब एजेंट बन के बैठे हुए हैं। अच्छा, और जो भाजपा में जाता है वो धुल जाता है। हाँ, वो प्रताड़ित किया करके जा रहा है ना, प्रताड़ित कर रखा है, बेचारा जाएगा कहाँ? कभी किसके पीछे लगा देगा ईडी किसी? कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था, आपने वो देखा? कांग्रेस का घोषणा पत्र जो भी है बढ़िया है, अपने हिसाब से वो बढ़िया कर रहे हैं। ये क्या करके आया ऐसा नहीं बता दो। वो भी मुसलमानों का है। नहीं, ये नहीं, गलत बात है, कुछ नहीं है। मुसलमान कहाँ जाएगा? जो सत्ता में होगा उससे सवाल किया जाएगा। धर्म के नाम पे इस देश को गर्द में कर दिया है। नहीं, धर्म के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे वोट लेते हैं वो, ये बहुत गलत है, ये शर्मसार है। देश जीत रही है तो धर्म के नाम पे जीत रही है। धर्म के नाम पे सबको बड़गड़ा रहे हैं, आपसे भी झगड़ा कराना चाह रहे हैं। कौन आ रहा है इस बार? मैडम, प्रसाद की दुकान लगानी पड़ेगी वहाँ राम मंदिर, जब जाके पेट भरेगा। इतनी बड़ी बात मंदिर बनवा दिया ना, अब क्या चाहिए बस? तो आपको तो खुश होना चाहिए। और क्या, प्रसाद की दुकान लगा लेंगे बस। तो पहले भी था। अभी क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे मैडम, अभी कुछ काम धंधा कैसा चल रहा है? चुनाव में लग रहे हैं मैडम, हैं? अभी चुनाव में लग रहे हैं अनिल चोपड़ा के साथ। अच्छा, आप उन्हीं के साथ के हैं, कांग्रेस वाले हैं आप? फिर तो आप बीजेपी की थोड़ी बहुत तारीफ ही नहीं करेंगे। तारीफ क्या करेंगे मैडम, तारीफ खूब कर ली तारीफ, खूब कर ली तारीफ, हम यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आ गए, और आ क्या, चुके हैं और पूरे। क्या, पूरा भर गया। हाँ, तो क्यों, क्या रीजन क्या रहेगा? देखिए इस बार का बटन दबेगा तो किस मुद्दे पर दबेगा? आ जाएगा रीजन तो सामने। बटन दबेगा तो किस मुद्दे पर दबेगा? सबका अलग अलग मुद्दा है मैडम, एक ही थोड़ी है। आप किस पे दबाने वाले हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, एक नंबर बटन। पर क्या सोचकर दबाने वाले हैं? अब क्या इतना सोचेंगे? इतना क्या? भगवान का नाम लेके दबा देंगे, और क्या करना है? जय श्री राम का नाम लेकर कांग्रेस पे दबा देंगे। जय श्री राम का नाम लेकर कांग्रेस पे दबा जय श्री देंगे। राम हमारा नहीं है क्या? जय श्री राम हिंदू नहीं है क्या? हाँ। हिंदू नहीं है क्या? हिंदू हैं सब। पर कुछ नेता तो कहते हैं जो राम का नहीं वो नहीं, वो गलत, उनका काम ही यही है। उनका सुबह से शाम और तक जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे।
कौन लाया? क्या आए? भाजपा कहते हैं आप लाए। राम को मोदी लाए। वो कहते हैं। राम तो बहुत पहले से है यार, बहुत पहले से है राम। राम तो सदियों जॉब भी कर रहे हैं। आप तो युवा हैं, देखिए। युवा तभी तो देखा ना, ये पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करनी पड़ रही है आज के दिन में। मतलब इतनी ज्यादा शिक्षा हाँ। महंगी हो चुकी है। शिक्षा जय श्री राम करो, नौकरी मिल जाएगी आपको। अरे मुझे तो नहीं, राम के नाम से नौकरी नहीं मिलती है। वो आस्था का मुद्दा है। होती है बस। हाँ, ये बताइए अभी क्या कर, कितने साल के हैं? मेरी 22 ईयर्स होगी मेरी। भैया अंकल देखे, ये तो बच्चा है ना। ये एक सेकंड अंकल, एक सेकंड, ये तो बच्चा है ना, ये किसी पार्टी से तो नहीं जुड़ा, ये अपनी समस्या बता रहा है। राजनीति से क्यों जोड़ रहे हो? ये अपना समस्या बता राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, बस धर्म को लेकर। और आप एक सेकंड, एक तरफ तो मुफ्त अनाज मिल रहा है, पर शिक्षा कितनी महंगी है। वो अनाज मिल रहा नहीं, वो भुखमरी की वजह से दे रहे हैं ये। अच्छा। क्योंकि देश गड्ढे में जा रहा, हमें भी पता, हम आज झेल रहे, क्योंकि आज हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे करनी पड़ रही है, मजबूरी में हमारे। हाँ, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, यहाँ किराया खर्चा सब उठाना पड़ता है हमें। कहाँ से आए? करौली क्षेत्र से आ रहा हूँ। करौली से आए? हाँ, देखिए लड़का थोड़ा भावुक भी हो गया है, क्योंकि ये सत्य है, ये सबके साथ हो रहा है, यही हालत है, सबके साथ हो रहा है। मैं आज सुनने 2018 से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन इसकी तैयारी, रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन और भर्तियां निकली है रेलवे की। निकली है, लेकिन कितनी से निकली है? आप देखो, ये अभी निकली है लोको पायलट में। हाँ। तो लोको पायलट में कितनी निकली है? 9000 निकली है सबत्ती। और क्या हुआ? 9000 से पूरा देश में हो जाएगा पूरा टोटल? नहीं हो पाएगा 9000। कब निकली थी आखिरी भर्ती? अब आखिरी 18 में निकली थी, उसके बाद भर्तियां ही नहीं निकली। उसके बाद में 19 में तो उसकी एग्जाम हुई थी एक, हाँ। और 21 में जाके अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। 19 में भर्ती निकली, 21 तक जो है वो उनका वो ही नहीं हुआ, ज्वाइनिंग ही नहीं हुई। ज्वाइनिंग नहीं हुई और अब तक उसके बाद कोई और भर्ती निकली नहीं है। अभी निकली है, ये 9000 निकली है नहीं, ये एलपी की निकली है, हाँ। और टेक्नीशियन की निकली है, हाँ। बस ये निकली है। तो उसमें भी हटा देते हैं, वो तो कहते हैं, टाइम देना पड़ता है वहाँ भी। वो कहते हैं कि योग्यता वालों को तो नौकरियां मिल रही हैं, तो आप तो शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, कितना आप पढ़ते भी होंगे, तो आपके अंदर योग्यता नहीं है या स्किल्स नहीं है, किस चीज की कमी है फिर? बीटेक वाले देख लो, IIT वाले देख लो, सब ऐसे ही घूम रहे हैं मैम, पूरे सारे ऐसे, कोई भी देख लो, कहीं भी जाके देख लो, सब ऐसे ही घूम रहे हैं, क्योंकि उनको भी प्राइवेट में जॉब जाते तो वहाँ भी टैलेंट तो आप चाहिए। प्राइवेट में ट्राई नहीं करते हैं? प्राइवेट में तो नौकरी कर रहा हूँ, और कहाँ कर रहा हूँ? गवर्नमेंट में तो है ही नहीं कहीं भी। गवर्नमेंट में नौकरी नहीं है, पर तैयारी कर रहे हैं उसकी। करनी पड़ रही है, क्योंकि हो सकता है भविष्य बदल भी जाए, सरकार चेंज हो जाए। आपको एक उम्मीद है, बस एक उम्मीद के भरोसे चल रहे हैं आप। सरकार चेंज होगी तो 99% सबको जॉब मिल ही जाएगी, ये है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत हमको मिल रहा है। नहीं अच्छा, आप गरीब हो, सारा देश गरीब थोड़ी है। सारा देश गरीब नहीं है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूँ, अभी भैया बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि राम मंदिर लाए, 500 साल से ये टेंट में थे, और जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर का जो मुद्दा है ना, इनको भैया को जानकारी में बता दूं कि जब इसकी पूजा पाठ स्टार्ट करनी, जब इसमें ताले लगे हुए थे ना विवादों के अंदर, तो सबसे पहले उसके लोग खुलवाने वाले राजीव गांधी थे। अपने पिताजी से पूछ लेना। रही बात मंदिर बनाने की, तो मंदिर बनाना मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के समय जब 1952 से इलेक्शन स्टार्ट हुए ना, 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ था ना, तो इस देश के अंदर कुछ नहीं था, सारा का सारा धन दौलत सब छीन के ले गए थे। मैंने भैया बात भी ऊपर रखी कि चलो राम को लाने वाले मोदी जी हैं, तो भैया मैं देखिए ना, मैं कांग्रेस का सपोर्ट करती ना मैं भाजपा का सपोर्ट करती, पर मैं एक महिला हूँ, मैं ये कहूँगी भगवान श्री राम के राज में कभी भी महिलाओं के साथ इस तरीके की बदसलूकी नहीं हुई। ठीक है, हाँ। राम मंदिर जो बनाया गया है ना, राम मंदिर बनाने का मतलब यही है कि जो देश के अंदर असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, देश की आर्थिक स्थिति कहाँ गई, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल नीचे डाउन चली गई। आज डॉलर की क्या रेट है? माननीय प्रधानमंत्री जी 2013 में जब भाषण दे रहे थे ना, 2013 तो बोल रहे था कि देश का रुपया क्यों गिर रहा है, कि देश का प्रधानमंत्री गिर रहा। आज मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि देश का रुपया गिर रहा है, आपके उस बयान पे साबित हो रहा है कि आप गिर रहे हो। और अमेरिकी डॉलर 83 रुपये, और हमारा 100 रुपये, उनका हमारा 83 रुपये और उनका 1 रुपया है। बताइए, जवाब दो। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, डॉलर इतना क्यों गया? तेल पेट्रोल जो 55 रुपए में मिलता था आज 110 में मिल रहा है, डीजल 38 रुपए में मिल रहा था। कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में जब एक कितना पेट्रोल सस्ता है, कच्चा तेल सस्ता है, सब बोल रहे थे एक देश एक टैक्स।
जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे? पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाओ भाई। सिलेंडर जो 400 रुपए में मिलता था आज 1200 रुपए में मिल रहा है। महिलाएं राजस्थान में तो 450 का मिल रहा होगा ना। मेरे को एक भी घर का नाम बता दो कि बदनलाल यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको 450 का सिलेंडर मिल रहा है? किसी को भी नहीं मिल रहा। मैडम मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का देने वाला भी नहीं बचेगा। मोदी सरकार देश के अंदर प्रधानमंत्री का नाम लेना भी कोई मुनासिब नहीं समझेगा। मोदी जी को पसंद करती है या नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या किया उसने मुझे बताओ। कुछ नहीं किया। क्या किया है? केवल दुनिया को बेवकूफ बनाया है। फिर किसको जिताएंगे इस बार? किसको जिताएंगे? कांग्रेस को जिताएंगे, मोदी को जिताएंगे। क्या किसी आप तो घर संभालती हैं, करने वाली मैं घर में कोई है ही नहीं। तो बचता है पैसा, कुछ बचता है या सारा लग जाता है? कहाँ से मैं बेलदारी करती हूँ, पेट भरती हूँ। कितना मोदी साथ देता है, साथ देता पहले है। सरसों का तेल कितने का था? पहले सिलेंडर कितने का था? मेरी बात सुनो, मोदी ये बोलता है माँ बना ली बहन वाले। किसके साथ भला किया उन्होंने? बता मुझे। उल्टा जुड़े जाने निकाल और दिए उन्होंने। निकाल और दिया। और क्या काला धने का क्या काला धने वो सब पैसे निकल गए इनके सारे। जो अपनी लुगाई को नहीं बख्शा वो क्या देश चलाएगा? उसको नॉलेज थोड़ी देश चलाने का। क्या घर नहीं बंधा हो? वो तो पर्सनल बात है ना उनकी जो। पर्सनल तरह की बात है। अब जब कांग्रेस उनको गारंटी नहीं दी, आपको तो दे रहे हैं ना। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब डीजल पेट्रोल क्या रहे थे? आपको तो गारंटी दे रहे हैं ना, उनको नहीं दी। झूठी गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। फर्जीवाड़ा सारा। यहाँ से किसको जिता रहे हैं? अनिल चोपड़ा जी को जिता रहे। युवा है चेहरा। युवा है, जीतेंगे। एक सामने बुजुर्ग चेहरा भी है। वो बुढ़ से गए काम से गए हो, कोई लेना गए काम से। अनिल चोपड़ा में कैसा क्या है भैया? अनिल चोपड़ा में सब कुछ है, युवाओं का साथ, बूढ़े बुजुर्गों का सबका साथ देता है। बड़े आदमी है, मतलब धरातल से जुड़े हुए लोगों को जमीन से जुड़े हुए आदमी। किसान का बेटा है, किसान का बेटा को मौका मिला है। पर एक तो अनुभवी भी है ना। वो अनुभव कुछ नहीं, वो सब फर्जीवाड़ा है। हाँ, नया आदमी है अनिल चोपड़ा। नया नहीं है, वो तो विधायक भी रहे हैं। वो तो रहे, लेकिन क्या कर दिया विधायक रह के? वहाँ पर भी कुछ नहीं किया। आरएस झूठी है, सबसे बड़ी तो आरएस झूठी है। मैंने अभी आरएस वाले से पूछा 15 लाख यहाँ पे तुम्हारे है ही नहीं। 15 लाख तो बात हो रहा। 15 लाख के पीछे कब तक पड़े रहेंगे? मैडम आपने जो 15 लाख तो 15 लाख ही होते हैं। 15 लाख जब तक मोदी रहेंगे ना वो लेके मानेंगे 15 लाख। वो धीरे धीरे दे रहे हैं। वो कहते हैं धीरे धीरे मिल रहा है। 2-2 हजार रुपए के तौर पर मिल रहा है। 15 लाख रुपए देखिए, है ना। नमक मिट्टी लगा के दे रहे हैं हमारे को। सुनो, ये राजस्थान की जनता है। मोदी जी को ये पता है पीछे से मार करती है। 11-12 सीटें आएगी, लिख के ले लो। राजस्थान में, ये राजस्थान है। कांग्रेस की 11-12 सीटें आएगी कांग्रेस की। आपको गिना सकता हूँ मैं। 2014 और 19 में 25-25 सीटें गई है। उनके सपने अब पूरे नहीं होंगे। भूल जाए वो। मैडम विकास की तो बात ही नहीं करते, बस वो जुमलेबाजी की बातें करते हैं। आपका ऑफिस से आए हैं अभी। वो ये करते हैं, वो करते हैं। अगर उनके पास, मेरी बात सुनो, विकास की बात करें ना वो, तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को ले जाके क्यों ले जा रहे हैं? वो विकास की बात करें ना वो। क्या काम करते हैं अंकल? मैं तो बिजनेस करता हूँ खुद। बिजनेस? हाँ। बढ़िया चल रहा होगा फिर तो। बिजनेस चल रहे कहाँ है? जीएसटी आ गई, नोटबंदी आ गई, 50 के लपड़े अच्छा, हैं। इनसे आपको फर्क पड़ा है? फर्क पड़ता है मैडम। छोटे बेरोजगार तो, छोटे धंधे वाले तो बेरोजगार हो गए बेचारे। तो फिर वो लोग कौन है जो हवाई चप्पल तक, हवाई जहाज तक जा रहे थे? वो मोदी जी है ना। मोदी जी तो बोलते ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो तो कल ये बोल रहे थे कि मैं जा रहा था, वो एजाज मेरे पर पैदल चल रहा था, और वो तो जुमले के सर। ट्रेन में जो है वो हाथ भी देखते थे, आपको याद है? नहीं है याद? भाषण में बोले थे ज्योतिषता में हाथ देखता था। नहीं देखते, वो सब जुमलेबाजी। चाय भी बेची है, कुछ नहीं मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। गरीब इंसान तो नहीं रोता है मैडम। गरीब का बच्चा, गरीब इंसान तो नहीं रोता है। चाय का नाम चाय देता है, गरीब के अलावा तो कुछ नहीं देता है। चप्पल वाला चप्पल देता है। वहाँ उस स्टेशन पे स्टेशन नहीं है, चाय की तो बात दूर है। दुकान ही और नहीं नहीं है। देता है, स्टेशन ही नहीं है, वो स्टेशन ही नहीं है जहाँ चाय बेचता था ये। मोदी जी आ गए तो पूरे देश को बेच देंगे, आप टेंशन मत लो। तो बेच रहे हैं। अरे छोड़ा क्या बेचने के लिए? कुछ नहीं छोड़ा, सबको बेच डाला। युवा बच्चे हैं, इनको शिक्षा दे नहीं रहे, इनसे भीख मंगवाएंगे और देश को चलाएंगे। मोदी जी वो कटोरा हाथ में दे रहे हैं कि भीख मांगने की क्षमता खत्म कर देंगे लोगों की। अग्निवीर योजना ला रखी है, उसके अंदर जो जिनके सगाई हो रखी थी ना, वो भी छूट गई है। क्योंकि 4 साल की नौकरी में लड़की कौन देगा लड़के को? तो आप बताओ, ये सही है या गलत है?
युवा तो खाने का मतलब भीख मांगने पे मजबूर हो गया है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। अभी कल परसों भास्कर के अंदर आंकड़े आए थे, 53% कॉपी किताब के अंदर पैसे बढ़ गए। अभी बाकी जो दिए 2000 रुपये में कोर्स आता था वो 4000 6000 में आ रहा है। एक गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा बताइए? जोड़ रखा है मैम, युवा फटेगा या क्या बेरोजगार हो गया वो नक्की? कैसे पढ़ाएगा? बताओ आप, कैसे पढ़ाएगा वो? रोजगार एक आम आदमी गरीब है, वो बच्चों को शिक्षा कैसे दिलाएगा? शिक्षा अंकल कौन आ रहा है बताइए? कांग्रेस सरकार आ रही है दोबारा रिपीट। ये जो कह रहे हैं ना 400 पार है, गंगा जी पार है। कुछ भी नहीं है। 400 पार होती तो गले गले में नहीं घूमती। प्रधानमंत्री क्या करी मैं, उसको खुद को पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, गले गले में घूम रहे हैं। वो तो काम है प्रचार का। तो प्रचार ऐसे होते हैं क्या? मनमोहन सिंह जी 10 साल सरकार चला के गए, एक बार जयपुर में आए थे और 10 साल रहे थे वो। और ये कितनी बार आ गए जयपुर? 10 साल रहे और दुनिया को खाली हर 7वें दिन आ रहे हैं। पब्लिक को घूम रहे हैं, भाइयों बहनों, और कुछ भी नहीं है, हक भी नहीं है। गारंटी 56 इंच का सीना, देश 56 इंच के सीने से नहीं चलता है। देश चलता है विचारधारा से, सबको साथ लेके चलना होता है। ऐसे नहीं है एक जने को वो कर दिया। उधर जो जितने भी घपले करते हैं पहुंचते हैं, चले जाओ साहब वॉशिंग मशीन में आ जाओ, इधर मोदी जी के उधर चले गए। ओ बहुत बढ़िया बोलो, कांग्रेस के इतने आदमी इधर आ गए। अरे देश के बारे में सोचो, कांग्रेस के बारे में क्या सोच रहे हो? कांग्रेस के लोग तो खुद ही कांग्रेस के नहीं हो रहे हैं अरे ना। तो बाबूजी क्या करेंगे बेचारे को, ईडी सीडी दबा बना रखा है। अच्छा डर के मारे वो बीजेपी डर के मारे जा रहे हैं। और आप देख लेना चुनाव के बाद में वो बेचारे वापस घर में आएंगे, घर में आएंगे, वापसी हो जाएगी। और आप जैसी मेड में जो लेके माइक खाली बीजेपी के अलावा कहते नहीं है किसी को कुछ। तो सारे कह देते हैं भैया। कुछ नहीं कहते हैं। हम तो जो आप कहते हैं, हम तो जो जनता कहती है। आप अगर सत्य रहते ना, आप मैं तो अंकल यूट्यूब वाली हूँ, एक छोटा सा यूट्यूब है, उसको लेकर घूम रहे हैं। यूट्यूब हो चाहे कोई सा टू हो, मैं तो देखो अंगूठा टेक आदमी हूँ। अगर आप सत्य रहो ना, मैं हूँ। आप अगर मीडिया और अखबार सत्य होती ना, तो मोदी जी 400। मतलब ऐसा है कि हम पढ़े लिखे भी, अब आप कह रहे हैं कि मीडिया पर भी जनता का तो भरोसा भरोसा ही नहीं है। कहाँ भरोसा? आप सत्य चीज बोलते ही नहीं हो। सत्य चीज बोलते हो क्या? सत्य चीज बोलते ही नहीं। मोदी जी कहते हैं 400 पार, तो आप कहते हो 800 पार। मीडिया तो ये कर रही है, इतनी सीटें ही नहीं है, 800 पार है ही नहीं। तो है कहाँ? विश्वास ही नहीं है आप पे। देखिए मेरे पर तो रखिए थोड़ा सा, क्योंकि अंकल आप जो कहेंगे ये भाजपा कहेंगे तो इनको दिखा देंगे, आप कांग्रेस कहेंगे आपको दिखा देंगे। अजी हमारे को तो क्या करेंगे, हमारे कार्यकर्ता होते हैं ना जो जमीनी, उनको डर लगने लग गया। आरएसएस के गुंडे वो टोपी लगा के चड्डीदारी घूमते हैं सारे दिन। जाए तो जाए कहाँ जनता, बताओ कहाँ जाएगी जनता, बताओ आप बताओ। आप क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, हैं? मैं कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो सत्य के साथ हूँ बस। अच्छा क्या करते हैं अंकल? बस मजदूरी मेहनत करते हैं, काम मिल रहा नहीं है, बेरोजगार है। ये ठोक कर दावा करते हैं कि मजदूरी बढ़ा दी हमने। अजी काहे कौन में 4 किलो गाँव दे जो सड़ेड़ा जो मैंने गुगरी भी कौन खा सके लोग है। और फिर ये और देखो, उनकी ये और 420 हर महीने मिलने चाहिए। 3 महीने हो गए गेहूं मिले, अभी तक नहीं मिल रहे। 3 महीने हो गए। पेंसिलें जिनकी जो 1000 रुपए महीने की, नाराजगी क्यों है मोदी जी से? मोदी जी तानाशाही है एक तरीका। जो प्रचार मंत्री जो कौरव और पांडवों का राज था ना, पांडव 5 ही थे, है ना, कौरव 100 थे। फिर भी एंड हुआ ना उनका, हुआ ना, वही तरीका इनका है। तो इनका एंड कौन करेगा? हो रहा है ना, जनता कर रही है। अच्छा जनता कर रही है, और ये तो कह रहे हैं 140 करोड़ की जनता हमारे साथ। अरे बाबूजी 140 करोड़ खुद की लुगाइयां करना बेका है। 1 करोड़ की बात कर रहे हैं तो अगर उनको ये विश्वास होता कि 400 पार है तो इतने भागते नहीं किसी। आप उनके बारे में बोल लो। ये भाइयों बहनों वाला डायलॉग आपने बोला, इसी में ही तो नहीं फंस जाती जनता? बाबूजी वो भाई और बहनों भी फेल हो गए आपकी बार, तो वो भी नहीं चल रहा है। राजस्थान में चुरू में आए थे मोदी जी भी 2-3 दिन पहले, और राहुल कस्बा का टिकट कट गया, उसको कांग्रेस ने शरण दी बेचारे। ऐसे बड़े आदमी को राहुल कस्बा का टिकट कट गया, कांग्रेस ने शरण दी। वहाँ के भी भाई और बहनों और कुछ नहीं। यहाँ से नाता था पहले 5 साल पहले 20 साल पहले। मतलब कहीं भी जाते हैं ना तो ये कहते हैं भाइयों और बहनों, मैं यहाँ छाछ राबड़ी पी के गया था। वहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे मैं 5 दिन सोया था यहाँ पे। ये कोई बातें हैं क्या? आप बताइए ना, ये बातें हैं क्या? एक प्रधानमंत्री की ये बातें हैं क्या? कौन आ रहा है अंकल जी इस बार? देखिए देश के जो हालात है ना इस समय,
तो आने के चांसेस जो हैं वो तो पूरे कांग्रेस के ही हैं। मोदी जी का जो नारा है ना 400 पार, वो 400 पार का नारा उसी तरीके से आप समझिए जैसे मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं होती है, वो गारंटी तो कुछ होगी ना, से उतरने के बाद खत्म हो जाती है। जुबान पर भरोसा कोई। आज देश की जनता को पिछले 5 सालों से देश की जनता को मोदी जी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनकी सारे वादे हवा हवाई होते हैं। 400 पार का नारा है वो सिर्फ देश की जनता के दिमाग में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई हम जीत रहे हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि 200 भी पार कर जाएं तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस बार ये जो लड़ाई है, इस बार का जो चुनाव है ना 2024 का, ये पहले वाले चुनावों से बिल्कुल अलग है। और अगर कहते हैं इस बार आए तो अगले 50 साल तक राज हमारा रहेगा। मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको कि अगर 2024 का जो चुनाव है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है, वो देश को बचाने का चुनाव है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बचाने का चुनाव है। आज आप ये देखो, प्रधानमंत्री पद से लेकर सीबीआई, ईडी, सुप्रीम कोर्ट, इनकम टैक्स, आप किसी को भी देख लो। और सबसे बड़ी बात है मेन स्ट्रीम मीडिया, सबकी गरिमा कहाँ है? चुनाव आयोग बिल्कुल नीचे, खत्म। चुनाव आयोग यानी कि सारी की सारी जो आयोग पर भी भरोसा नहीं है। सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं जो है ना, वो आज सरकार की और मोदी जी की गुलाम बन के काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पर एक भरोसा रहेगा आखिरी। देश की जनता को अब ये एहसास होने लगा है कि देश एक बार फिर गुलामी की तरफ जा रहा है, क्योंकि 275 साल पहले इंग्लैंड से एक ईस्ट इंडिया कंपनी चली थी जिसने इस देश को गुलाम बनाया और 200 साल तक शासन किया। 2013 में फिर एक ईस्ट इंडिया कंपनी चली है हमारे देश के गुजरात से, और 10 साल में लगातार वो इस देश को गुलाम बनाने का काम कर रही है, और उसमें खास तौर से पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का। तो ये आप मान के चलिए इस बार देश में परिवर्तन होगा, 100% होगा। आपकी इसमें भी लोकसभा 400 पार का नारा जो है ना वो हवा हवाई है। आपको शायद 2004 का इलेक्शन याद होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और शाइनिंग इंडिया का नारा पूरे देश में होता था, और वो इतने कॉन्फिडेंट पे इतना भयंकर सवार थे वो कि उन्होंने इलेक्शन भी 4 महीने पहले करवा डाले थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हाल हुआ था? 100 के अंदर समट गए, 100 सीट भी नहीं ला पाए। वही हाल इस बार बीजेपी का होना है, क्योंकि बीजेपी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बीजेपी अब बन चुकी है भ्रष्टाचारी जमघट पार्टी। भारत के जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, आज पूरे के पूरे बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों का जो जमघट है वो बीजेपी के अंदर है। चलिए, बहुत बड़ी बात कही है आपने भी। और भी कोई बोलना चाहता है? हाँ जी बताइए, क्या बोलना चाह रहे हैं मैम? कौन आ रहा है इस बार चुनाव में? देखिए मैम, देखिए आने वाले तो मोदी जी है। मानता हूँ कि सब अलग अलग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, राय है सिर्फ, इसमें कोई झगड़े वाली बात है नहीं। बाकी बिल्कुल बाकी देखिए मैम, जो पढ़े लिखे आदमी है वो सभी यही चाह रहे कि मोदी जी आए, इसमें कोई तो बात। पढ़े लिखे मैम, इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा पढ़े लिखे चाहते हैं कि मोदी जी आए? एक्चुअली मैम मैं बताऊँ, ये वो पढ़े लिखे हैं जो रोज 4 लाख जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उन पर रोज सुबह एक पाठ्यक्रम उतरता है इन लोगों के लिए, खास तौर से यूथ के लिए। 40 एबोव, अगर आप एबोव 40 जाओगे, अगर आप एबोव 40 जाओगे तो उनके पास वो पाठ्यक्रम नहीं आता है, लेकिन खास तौर से 18 साल से लेकर 30 साल तक के युवाओं के ऊपर एक पाठ्यक्रम रोज उतरता है। यूनिवर्सिटी वाले हैं ये? बिल्कुल 100%। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मोदी जी अभी देश में काम कर रहे हैं, 2 बार आए भी हैं, और अगर तीसरी बार भी चांस अभी देशभक्त कौन है? देशभक्त कौन है? एक काम तो गिना यार थोड़ा मोदी जी का, मैं भी तो देखूं, मेरे को भी तो लगे भाई काम किया। इसमें झगड़े वाली बात नहीं है। नहीं, पढ़े लिखे की बता रहा हूँ। पढ़े लिखे, देखो मेरी बात सुनो, इन्हें काम बताने दो। देखो मोदी जी ने जो काम यहाँ पे किया है उसको काम नहीं, काय बताओ तो। 2 काम हाँ, हमारे को बता तो सही भाई, ये काम किया है। काम बता रहे। हमारी भारत में भारत में नितिन गडकरी जी अभी जो अपने सड़क परिवहन मंत्री है, उन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे उन्होंने रोड नहीं बनाई है। पूरा भारत बीजेपी ने, हाँ पहले नहीं थी। मेरी बात सुने, यहाँ कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? 12 साल हो गए। पूरे राजस्थान में 35 साल से मैं रह रहा हूँ। 35 साल एक बीजेपी ने यहाँ पे कांकरा नहीं डलवाया भैया कभी तो। ये जिसपे खड़ा है ना, तो ये खड़ा है ना उसपे, ये कांग्रेस की देन है। अभी ये जो पढ़े लिखा का सतुर चढ़ रहा है ना, अरे तुम्हारे को क्या पता कर कैसे चलता है?
कांग्रेस पार्टी, अनिल चोपड़ा, राहुल गांधी। रुको तेरे को क्या पता रोड कैसे बनती है? रोड कहाँ पे बने ये बताओ आप। चलो रोड छोड़िए। आप भैया आप दो काम एक सेकंड आप दो काम वो गिनवाइए। एक सेकंड अंकल, आप दो काम वो गिनवाइए। अंकल मैं पूछ रही हूँ, रुके भैया, मेरे को सैलरी नहीं मिलेगी, मुझको पूछने दो जरा। एक मिनट दो काम वो गिनवाइए जिससे इन जैसे युवाओं का फायदा हुआ, जिनसे महिलाओं का फायदा हुआ, जिनसे मजदूरों का फायदा हुआ, गरीबों का फायदा हुआ। ये बता। एक मिनट में बोलूं। जिनसे किसानों का फायदा हुआ हो, ये रोड बनी है। एक मिनट अरे भाई रुक तो जा भाई। ये रोड बनी इनकी बीजेपी। ये रोड बनी बीजेपी। ये काम ये भी कहाँ से? रुको कहाँ से बीजेपी का? रोड छोड़ दो मेरे सवाल का आप उन्हें छोड़ दो। चलो आप एक काम। मेरा एक सवाल ये है, दो काम आप ये गिनवाइए जो महिलाओं के लिए किए, जो जवानों के लिए किए, जो किसानों के लिए किए, जो शिक्षा के लिए, जो शिक्षा में किए, जो स्वास्थ्य के लिए किए, जो महंगाई को लेके, ये बताइए। मैं आता हूँ नागौर जिले से और मैं हूँ हनुमान बेनीवाल जी के जो तहसील है वहाँ से आता हूँ। बात सुनो जो किसान की बात कर रहे हैं ना आप, तो किसान के लिए हमारे हनुमान बेनीवाल जी उन्होंने पहले गठबंधन किया था बीजेपी के साथ में, किया था पिछले बार किया था उन्होंने, और उसके लिए उन्होंने लास्ट टाइम ये पद क्यों छोड़ा, क्योंकि बीजेपी ने उनका समर्थन नहीं किया इस चीज़ के लिए। राकेश टिकट जी बैठे थे अपने यहाँ पे हरियाणा बॉर्डर पे, ठीक है, उन्होंने काफ़ी मेहनत भी करी थी, बट बेनीवाल जी ने उसी वजह से छोड़ दिया कि भाई हमारा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप घुमा रहे हैं मुझको, ये बात नहीं घुमा रहे। मैंने आपको पूछा क्या किया। देखो एक मिनट, आने वाले कोई भी हो काम ऐसे चलने वाला है, ऐसा नहीं कि राजस्थान की हालत बता दूं, तू पढ़ा लिखा मैं अंगूठा टेक हूँ, तो अंदर पढ़ा स्कूल में बाहर से घुमा हुआ हूँ। राजस्थान में 4 महीने हो गए सरकार बने, 4 महीने से सरकार बन गई। अरे दो काम बताओ। मोदी जी ने सबसे बढ़िया काम किया, अयोध्या का राम मंदिर बनवा के, और एक जन औषधि जो गरीब लोग थे उनके लिए जो एक मिनट अंकल, राम मंदिर के नाम पर वोट देंगे? राम मंदिर के नाम नहीं, देश के हालात और देश को शक्तिशाली मजबूत बनाया मोदी जी ने। एक सेकंड, राम मंदिर तो बन गया, राम राज आया या नहीं आया? राम राज है, और मोदी जी ने ये वो राम राज है जिसमें महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है। ये तो गवर्नमेंट है, देखो अब गवर्नमेंट का तरीका अलग है। और जो जन औषधि का काम किया मोदी जी ने, ये अच्छा किया, जो प्रॉपर आदमी 200 रुपए की टेबलेट का पत्ता, औषधि की जरूरत ही क्या है जब अस्पतालों में इलाज सस्ता होता है। वो तो अपने अपनी सोच का मामला है, अपने आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, मुझे एक चीज़ बताओ, आज बीजेपी या आपके मोदी जी, मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ जहाँ भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहाँ कहीं भी वो राम मंदिर का नाम ले रहे हैं? नहीं। जिसको आप इतना बड़ा इशू बता रहे हो, मोदी जी खुद राम मंदिर का नाम कहीं भी नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है अब राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। देखो मेरी पिछले 2 सालों में आपका कितना भला हुआ? भला किसी भी गवर्नमेंट के कारण किसी का नहीं होता है। आपका कितना हुआ? बाबूजी, ये अपने अपने विचार होते हैं जो जनता अपने समक्ष पेश करती है। विचार भी ऐसे होने चाहिए जो जनता का भला हो। कांग्रेस ऐसा नहीं है कि मेरा भला हुए, मेरे को तो लड्डू खाने को मिल रहे हैं और जनता जाए भाड़ में। ऐसा खाएंगे, IMF का मुद्दा खाएंगे, IMF का मुद्दा खाएं, क्यों नहीं बात करते IMF पर? मोदी जी IMF पर बात क्यों नहीं करते? मोदी जी तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर भी बात नहीं कर रहे हैं। करेंगे भी नहीं। अजी मेरी सुनो, ये लाइट लगी ना ऊपर, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। मेरा सवाल है, और चुनाव नहीं करेंगे, चुनाव बेरोजगारी पे नहीं करेंगे, हिंदू पे, मुस्लिम पे, बात करेंगे। गोबर खाओ और गौमूत्र पियो, जिससे भर गया पेट, बच्चा कुछ राम मंदिर पे कटोरा लेके बैठ जाओ, बच्चा कुछ राम मंदिर पे कटोरा लेके बैठ जाओ, बना दिया। वो खुद तो पाताल लोक में जाके बैठिया है, बोले मैं तो यहाँ आई है, अब तुम्हें भी झोला लेके यही बुला ले रहा हूँ। कांग्रेस RBI का मैनेजर बना देगी। सुनो, चुनाव आने के लिए उन्होंने जल्दीबाजी में इसका अयोध्या का मुहूर्त किया है। हाँ, प्रचार के लिए।
प्रचार के लिए। गरीब जनता के पैसों से हुआ है, 500 पे। कौन आ रहा है? चलिए अब खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। कौन इस बार देखने को क्या मिल रहा है इस बार? गठबंधन कांग्रेस। कांग्रेस वक्त बताएगा, वक्त बताएगा, वक्त। आप तो अभी बीजेपी बोल रहे थे, अब वक्त बताएगा, ऐसा क्यों? सफाई आने के बारे में। चलिए। देश की जीडीपी का 81% का कर्जा हो चुका है हमारा देश पर, है 85%। तो आज क्यों देश गर्त में जा रहा है? ये क्यों नहीं है? मैनिपुलेटेड है सब कुछ, मतलब जनता समझ चुकी है। मैनिपुलेटेड है सब चीज, मैनिपुलेट। जिस दिन मैडम मोदी जी ने 2 दत्तक पुत्र बना रखे, अडानी और अंबानी, इनके लिए आए हैं ये। और अब भी जो आने के लिए ये कह रहे हैं ना 400 पार, ये इनके लिए कोशिश कर रहे हैं। 200 भी पार नहीं होगी, 400 पार नहीं, 200 पार, 150 पार नहीं होगी। 200 पार नहीं होगी। गंगा जी पार, गंगा जी। भैया देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या जोश है जनता में। और ये है पहला चरण जो है वो जयपुर में होने जा रहा है। इसी के साथ देखिए तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है, ये जनता आखिरकार जमीन से जुड़ी हुई क्या चाहती है, और पक्ष विपक्ष दोनों की बातें यहाँ पर हुई है। इसी के साथ जो है तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।